करो कर दो नहीं कम कर दो कम कर दूंगा। कम चालू मैं भी देख वीडियो चाहिए। हाँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हमने एक वीडियो पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था और उस टॉपिक का नाम रखा था हमने राजस्थान की स्थलीय सीमा। इस टॉपिक के बाद में देखिए दूसरे टॉपिक की शुरुआत करते हैं और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के संभाग। देखिए राजस्थान के संभागों को पढ़ने से पहले आप लोग सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़ेंगे जो पहले वीडियो डाला था राजस्थान की स्थलीय सीमा को लेकर। यानी राजस्थान की स्थलीय सीमा को पढ़ने के बाद आप राजस्थान के संभागों को पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा टॉपिक ही अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए यानी यहां से शुरुआत करते हैं राजस्थान के संभाग। देखिए राजस्थान के संभागों की बात करें तो इनकी क्या विशेषता है, क्या क्या अपन को चीजें पढ़नी है, किस प्रकार से अपन को इन चीजों को याद करना है, तो बने रहिए इस टॉपिक पर। देखिए राजस्थान के संभागों की बात करें तो राजस्थान में देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान है, इस राजस्थान में ये जो संभागीय व्यवस्था है, इस संभागीय व्यवस्था की देखिए शुरुआत कब हुई थी। यानी राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की यदि शुरुआत की बात करें तो शुरुआत देखिए सबसे पहले कब हुई थी, तो याद रखेंगे सन 1949 में। यानी सन 1949 ईस्वी की बात करें तो 1949 ईस्वी में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की देखिए शुरुआत होती है। और इस समय यदि बात करें तो उस समय इस राजस्थान में संभागों की संख्या देखिए कितनी थी, तो देखिए यहां से राजस्थान में इस समय संभागों की संख्या की बात करें तो उस समय संभागों की संख्या देखिए कितनी थी, 5 थी। यानी राजस्थान में इस समय संभागों की संख्या कितनी थी, 5 थी। और इन 5 संभागों की बात करें तो 5 संभाग देखिए आपके सामने कौन कौन से थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले आपके सामने नाम आता है जयपुर संभाग का। यानी यहाँ पर देखिए सबसे पहले नाम है जयपुर संभाग, और जयपुर संभाग के बाद में देखिए दूसरा नंबर है आपके सामने उदयपुर संभाग। दूसरे नंबर पर उदयपुर संभाग है। और उसके बाद में देखिए तीसरे नंबर पर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर है आपके सामने बीकानेर संभाग। ठीक है, बीकानेर संभाग। और उसके बाद में चौथे नंबर पर है आपके सामने कौन सा संभाग, तो याद रखें जोधपुर संभाग। और जोधपुर संभाग के बाद में बात करें तो 5वें नंबर पर आपका जो संभाग होगा वो कौन सा होगा, कोटा। यानी जैसे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है 1949 ईस्वी में, उस समय राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी थी, तो आप लोगों को बताना है उस समय संभागों की संख्या 5 थी। लेकिन उस समय 5 संभाग थे कौन कौन से, तो वहां पर आपको याद रखना सबसे पहले जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के बाद में दूसरा संभाग आपको याद रखना है उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग के बाद में याद रखना आपको बीकानेर संभाग, उसके बाद में जोधपुर संभाग, और जोधपुर के बाद में आपका संभाग होगा कोटा संभाग। इन 5 संभागों को आपको याद करने के लिए एक सूत्र याद रखना है। यानी 1949 में जैसे संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे। इन 5 संभागों को याद करने के लिए आपको सूत्र याद रखना है। और उस सूत्र की बात करें तो सूत्र है आपके सामने देखिए जाऊ बीजों को। देखिए यहां से आपको सूत्र याद रखना है जाऊ बीजों को। आसान है, देखिए याद करेंगे आप, इनको टुकड़ों में याद करेंगे। देखिए पहले लिखा है जाऊ और उसके बाद में देखिए बीजों को, यानी जाऊ बीजों को। तो यहाँ पर देखिए जय का मतलब देखिए, तो जय का मतलब तो यहाँ पर देखिए कौन सा संभाग होगा, जयपुर संभाग हो जाएगा। उसके बाद में लिखा है उ का मतलब हो जाएगा उदयपुर संभाग। उसके बाद में लिखा है बी, तो बी का मतलब हो जाएगा बीकानेर संभाग। उसके बाद लिखा है जो का मतलब हो जाएगा आपके सामने जोधपुर संभाग, और को का मतलब हो जाएगा कोटा संभाग। इतनी चीज आपको यहां से याद हो जाएगी। लेकिन यहां पर जब आप इस सूत्र को ध्यान में रखते हैं जाऊ बीजों को, तो यहां से एक चीज आपको और क्लियर करनी है, और वो चीज क्या करनी है कि जब राजस्थान की बात करें,
जब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखिए आपके सामने अगर जंतुआलय की बात करें, यानी राजस्थान में यदि जंतुआलय की बात करें तो उस समय राजस्थान में जंतुआलय की बात करें, अभी वर्तमान की बात करें तो राजस्थान में देखा जाए तो देखिए जंतुआलयों की संख्या कितनी है, तो वहां पर आपको याद रखना है जंतुआलय की संख्या भी कितनी है, 5 है। यानी 5 जंतुआलय हैं राजस्थान में। और यहाँ पर 1949 में जैसे संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी उस समय संभागों की संख्या कितनी थी, 5 थी। लेकिन जंतुआलय की बात करें वर्तमान में कितने जंतुआलय हैं, 5। और इन 5 जंतुआलय को याद करने के लिए भी आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, यानी एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, यानी एक साथ आप दो चीजों को एक साथ क्लियर कर सकते हैं। यानी जऊ बीजों के माध्यम से आप राजस्थान के 5 संभागों को भी याद कर सकते हैं और यहाँ से 5 जंतुआलय को भी याद कर सकते हैं। यानी राजस्थान में 5 जंतुआलय को याद करने के लिए भी सूत्र कौन सा काम में लेना है, जऊ बीजों को। यानी 5 जंतुआलय हैं और इन 5 जंतुआलय को देखिए आप यहाँ से इस सूत्र के माध्यम से पढ़ते हैं तो यहाँ से आपका जयपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, कोटा, ये 5 जंतुआलय आ जाएंगे। लेकिन जब इनकी स्थापना की बात आती है तो स्थापना याद करने के लिए आपको यहाँ से एक मोबाइल नंबर है वो याद रखना है। देखिए यहाँ से मोबाइल नंबर याद रखना है और वो मोबाइल नंबर किसके याद रखने हैं, इन्हीं जंतुआलय के याद रखना है। देखिए यहाँ पर आप इनकी स्थापना की बात करें तो स्थापना के लिए मोबाइल नंबर कौन सा ध्यान रखना है, तो यहाँ से याद रखेंगे देखिए 76 78 22 36 54। देखिए यहाँ से 5 जंतुआलय हैं और 5 जंतुआलय के आपको मोबाइल नंबर याद रखने, जऊ बीजों को जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, यानी 76 78 22 36 54। मोबाइल नंबर की बात करें तो 10 अंकों का होता है और इन्हीं 10 अंकों की बात करें देखिए 76 78 22 36 54। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा यहाँ पर 76 को आपको जोड़ना है जय से और 78 को जोड़ना है आपको ऊ से, उसके बाद में 22 को जोड़ना है आपको बी से और उसके बाद में 36 को जोड़ना है आपको जो से और 54 को जोड़ना है आपको को से। ठीक है, यानी यहाँ पर जयपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, 76 78 22 36 54। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये 76 78 22 36 54 ये मोबाइल नंबर है या फिर ये क्या है, तो ध्यान रखें ये स्थापना की डेट है। स्थापना की डेट आपको ऐसे याद रखनी कि जयपुर जंतुआलय हैं इनकी स्थापना देखिए कब होती है, 1876 में। उसके बाद में उदयपुर जंतुआलय की स्थापना कब होती है, तो याद रखेंगे 1878 में। फिर बीकानेर जंतुआलय की बात करें तो इनकी स्थापना कब होती है, तो 1922 में। जोधपुर जंतुआलय की बात करें तो इनकी स्थापना देखिए कब होती है, 1936 में। और कोटा जंतुआलय की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, कब होगी, 1954 में। मेरे हिसाब से ये चीज आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब देखिए आगे चर्चा करते हैं इस जऊ बीजों को। तो यहाँ से आपके सामने मैंने 5 जंतुआलय बता दिए, 5 आपके सामने संभाव्य बता दिए। अब यहाँ से आगे चलते हैं। जैसे देखिए संभागीय व्यवस्था शुरू हुई उस समय राजस्थान में संभागों की संख्या 5 थी, लेकिन अप्रैल 1962 की बात करें, अप्रैल 1962 की बात करें तो इस समय ये संभागीय व्यवस्था क्या कर दी, समाप्त कर दी। क्या कर दी, समाप्त कर दी, यानी समाप्त कर दी, या फिर कह सकते हैं कि ये संभागीय व्यवस्था है वो क्या कर दी, बंद कर दी। अप्रैल 1962 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है वो बंद कर दी जाती है। और ये बंद किसके समय की गई थी, तो याद रखेंगे मोहनलाल सुखाड़िया। यानी मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा राजस्थान में अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था है वो बंद कर दी जाती है। लेकिन उसके बाद में देखिए इसकी पुनः जब शुरुआत की बात आती है, देखिए पुनः इसकी शुरुआत की बात करें या राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कब किया गया, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 26 जनवरी सन 1987 को। 26 जनवरी 1987 को जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू होती है और इसकी शुरुआत वो किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखेंगे हरिदेव जोशी।
यानी हरिदेव जोशी हैं, इनके द्वारा राजस्थान में ये संभागीय व्यवस्था की शुरुआत है वो वापस की जाती है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब होती है, तो याद रखें 1949 में संभागीय व्यवस्था शुरू हुई। उस समय राजस्थान में संभागों की संख्या 5 थी। इन 5 संभागों को आप याद रखोगे किसके माध्यम से, जऊ बीजों को, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और उसके बाद में आ जाएगा कोटा। उसके बाद में राजस्थान में अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के समय ये संभागीय व्यवस्था क्या कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। और बंद करने के बाद में इसको वापस शुरू किया जाता है 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के समय। क्लियर है? अब देखिए पहले 5 संभाग थे, लेकिन राजस्थान में जो छठा संभाग बना था वो छठा संभाग देखिए कौन सा बना था, 7वां संभाग कौन सा बना था, तो इनकी भी अपन चर्चा करते हैं। देखिए उस समय संभागों की संख्या आपके सामने 5 थी, लेकिन राजस्थान की बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है, 7 है। यानी वर्तमान राजस्थान की बात करें तो वर्तमान राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है, 7 है। तो 5 तो आपको ऐसे के ऐसे याद रखना जऊ बीजों के माध्यम से। और उसके बाद में देखिए वर्तमान में जब 7 संभाग है तो छठा संभाग आपका कौन सा बना, तो वहां पर आपको याद रखना है अजमेर। छठा संभाग कौन सा बना, अजमेर बना था। और उसके बाद में जब 7वें संभाग की बात करें तो 7वां संभाग आपके सामने कौन सा बना था, तो याद रखेंगे भरतपुर। यानी अजमेर है, उसके बाद में आपका कौन सा संभाग है, भरतपुर। तो 7 संभाग है वर्तमान में। यानी अजमेर की बात करें तो अजमेर को देखिए संभाग का दर्जा कब मिला था, तो याद रखेंगे 1 नवंबर सन 1956 में। 1 नवंबर 1956 को यानी राजस्थान में छठे संभाग अजमेर संभाग को देखिए दर्जा दिया गया था। लेकिन इसकी अधिसूचना जो जारी की गई थी वो कब की गई थी, तो याद रखें 26 जनवरी सन 1987 में इनको संभाग का दर्जा देने के बाद में इसकी अधिसूचना है वो जारी कर दी। अब देखिए अजमेर को संभाग का दर्जा 1 नवंबर 1956 को दिया गया, क्योंकि उस समय राजस्थान है ये पूर्ण रूप से बनकर के तैयार होता है। इस समय भारतीय संविधान की बात करें तो यहाँ पर 7वां संविधान संशोधन है वो देखिए पारित होता है। 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 को देखिए पारित हुआ था। और उस दिन राजस्थान में आपके सामने ये छठे संभाग के रूप में इसको देखिए दर्जा मिला था। और साथ के साथ इसको यहाँ पर आपके सामने संभाग के साथ साथ इसको 26वें जिले का भी अस्तित्व दिया गया। यानी ये 26वें जिले के रूप में भी अस्तित्व में आ चुका था। और भरतपुर की बात करें तो भरतपुर ये संभाग का दर्जा इसको देखिए कब मिला था, भरतपुर संभाग का बना था, तो याद रखेंगे ये 4 जून 2014 को। यानी 4 जून 2014 की बात करें तो 4 जून 2014 को राजस्थान का देखिए 7वां जो संभाग बना था वो कौन सा बना था, भरतपुर संभाग बना था। तो वर्तमान राजस्थान की बात करें तो वर्तमान राजस्थान में संभागों की संख्या आपके सामने देखिए कितनी है, 7 है, जिसमें छठा संभाग अजमेर बना था और 7वां संभाग आपके सामने कौन सा बना था, भरतपुर बना था। क्लियर हुई इतनी बात। यानी ये 4 जून 2014 को बना था और ये 26 जनवरी 1987 में इसकी अधिसूचना वो जारी कर दी गई। उसके बाद भी देखिए अपन राजस्थान के इन 7 संभागों को डिटेल से पढ़ते हैं। राजस्थान के मानचित्र पर इन सारे के सारे 7 संभागों की देखिए चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको राजस्थान का मानचित्र है वो याद रखना है। देखिए यहां से आपके सामने ये राजस्थान का मानचित्र है और इसी मानचित्र पर आप देखिए इन राजस्थान के 7 संभागों को पढ़ेंगे। यहां से आपके सामने देखिए ये राजस्थान। अब इस राजस्थान में देखिए 7 संभागों की चर्चा करते हैं। तो 7 संभागों में मैंने जऊ बीजों को बताया था, उसके बाद में आपको अजमेर बताया था, भरतपुर बताया था। तो यहां से देखिए करना क्या है,
सबसे पहले देखिए मैंने बताया था जऊ बीजों तो जऊ बीजों का मतलब यहाँ से जय का मतलब तो देखिए जयपुर संभाग, ठीक है। और उसके बाद में ऊ लिखा था, ऊ का मतलब यहाँ से आपका उदयपुर संभाग। उसके बाद में देखिए बीजो, तो बीजो का मतलब यहाँ से देखिए जिला कौन सा है, बीकानेर। बी का मतलब हो जाएगा बीकानेर। और जो का मतलब देखा जाए तो जो का मतलब हो जाएगा जोधपुर, ठीक है। देखिए जय उ बी जो, और उसके बाद में देखिए तो को का मतलब यहाँ से हो जाएगा कोटा संभाग, ठीक है। और उसके बाद में आपके सामने संभाग लिया था हमने, देखिए कौन सा, अजमेर संभाग, तो ये अजमेर संभाग हो जाएगा। अजमेर के बाद में देखिए यहां से अगर संभाग की बात करें तो ये संभाग आपका कौन सा हो जाएगा, भरतपुर संभाग हो जाएगा। तो यहां से आपके सामने देखिए यानी जयपुर, उदयपुर, उसके बाद में बीकानेर, जोधपुर, उसके बाद में अजमेर है, कोटा है, भरतपुर, ये 7 संभाग हो चुके हैं। यानी 7